नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल आईबीसी 24 में 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत सुर्खियों से। दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आज होगा शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे समिट का आगाज। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता पर सीएम साय ने जताई खुशी। बोले, बसपा का मारा जाना नक्सलवाद की कमर टूटने जैसा। भारतमाला प्रोजेक्ट में आईबीसी 24 का एक और बड़ा खुलासा। कोलार गांव में भी आरोपी हरमीत खनूजा ने किया बड़ा खेल। नाबालिगों और ग्रामीणों को गार्जियन बनकर उठाए 4 करोड़ 63 लाख मुआवजा। इंदौर में शूटिंग एकेडमी के बाहर रहवासियों का प्रदर्शन। मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग। इधर नकली नोटों के व्यापार से भी जुड़े मोहसिन के तार। ग्वालियर में पति ने पत्नी और साले को मारी गोली। साले की मौके पर मौत, पत्नी घायल। घटना के बाद पति मौके से फरार। बिलासपुर में एक बार फिर पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडागर्दी आई सामने। पेट्रोल लेने आए युवक के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। और आइए हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरें क्या हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोवा में वेधशाला टावर्स का भूमि पूजन करेंगे। इधर श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की भव्य स्थापना होने जा रही है। इधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अब विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। और अमेरिका के सैन डिएगो में एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया और इसके बाद 15 घरों में आग लग गई, वो हादसे का शिकार हो गए। इधर लखनऊ ने गुजरात को 33 रनों से हरा दिया है। मिचेल मार्श ने सेंचुरी भी मारी। इधर आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अमेरिका के सैन डिएगो का, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 8 घायल बताए जा रहे हैं। और हादसे के बाद ये प्लेन घरों के ऊपर गिर गया। प्लेन गिरने से 15 घरों में आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में कई प्लेन हादसे का शिकार हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। और अब जो ताजा मामला सामने आया है वो सैन डिएगो का है, जहां पर एक छोटा प्लेन क्रैश होता है, 2 लोगों की मौत हो गई। और ये छोटा प्लेन जो क्रैश हुआ वो रिहायशी इलाके में हुआ। 15 घरों को इस प्लेन ने अपनी चपेट में लिया। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आखिर ये हादसा कितना बड़ा था। रात की बात यह है कि मृतकों का आंकड़ा ज्यादा नहीं है, 2 लोगों की जरूर इसमें दर्दनाक मौत हुई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ये प्लेन घर के ऊपर गिर गया। और अब आपको बेहद अच्छी तस्वीर दिखाते हैं नारायणपुर से, जहां डीआरजी जवानों ने जश्न मनाया है। बारिश के बीच जवान झूमते नजर आए। नक्सलियों के खात्मे का हमारे जवान जश्न मना रहे हैं। 27 नक्सलियों को जो नारायणपुर मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है, उसकी जवान खुशी मना रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बिना होली के ही यहां पर होली मनाई गई। बारिश भी यहां पर हो रही थी, मानो इंद्रदेव भी जश्न मना रहे हैं कि नक्सलियों के खात्मे के हम बेहद करीब है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप आईबीसी 24 पर देख रहे हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी कि जब नक्सलियों के शवों के साथ जवान जश्न मना रहे थे। और अब आप देखिए किस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ जो ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम इन जवानों ने किया है। और आईबीसी 24 भी इन तमाम सुरक्षा बलों के जज्बे को सलाम करता है। और यही हमारी उम्मीद है कि इसी तरह हर बार ये नक्सल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे और इसी तरह जश्न मनाए। बिना दिवाली के ही दिवाली मनाई जाए, बिना होली के होली मनाई जाए। क्योंकि देखिए जिस तरह से एक एक करके नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, तो भाई ये जश्न तो बनता भी है। पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। नारायणपुर में डीआरजी जवानों का जश्न आप देखिए। डीआरजी जवान बेहद खास, अलग अलग 4 जिलों की डीआरजी फोर्स ने इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। डीआरजी जवान ये वही है जिनमें कई पूर्व नक्सली रहे हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जो इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। और इसलिए ये इतनी बड़ी सफलता है। बारिश हो रही थी लेकिन जवानों का हौसला कम नहीं हुआ।
जम करके वो नाचते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए उसके बाद की है जब आपने अपना ऑपरेशन सफल किया। नक्सलियों के आप देखिए शव नीचे पड़े हुए हैं और ऊपर देखिए किस तरह से जवान उनके पास खड़े हुए हैं और उनके हाथों में हथियार नक्सलियों के हाथों में भी होते हैं, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बंधे हुए पड़े हुए हैं और जो हथियार अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जश्न की तस्वीर और एक तरफ आप देखिए शौर्य का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। IBC 24 भी जवानों के शौर्य को, उनके जज्बे को सलाम करता है। तो देखिए हर बार इसी तरह अब बैक टू बैक जवानों को सफलता मिल रही है और ये तस्वीरें बेहद सुखद अनुभूति देने वाली। पटाखे फोड़कर दिवाली और होली के साथ आप देखिए किस तरह से होली की तस्वीर सामने आई है, होली का जश्न मनाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर। इस तरह की तस्वीरें आपको और किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि नक्सल खबर से जुड़ी हुई हर एक जो अपडेट है सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर ही मिलती है। तो ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जवानों ने किस तरह से जश्न मनाया है। ये जश्न जीत का है, ये जश्न नक्सलवाद के खात्मे का है, ये जश्न उनके जज्बे का है, ये जश्न उनके शौर्य का है कि विषम परिस्थितियों का सामना करने के बाद लगातार 3 दिनों तक घने जंगलों में किस तरह से उन्होंने नक्सलियों का सामना किया और जो टॉप नक्सली कमांडर्स हैं उनको मार गिराया। नक्सलवाद की कमर तोड़ने का उन्होंने काम किया है। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि इस बार का ये जो नक्सल ऑपरेशन है बेहद बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, बेहद सफल, क्योंकि इसमें टॉप नक्सल कमांडर बसव राजू भी मार गिराया गया है जो कि 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली था। और दूसरी तस्वीर आप देखिए ये उसके बाद की है जब जवानों ने इन तमाम नक्सलियों के शव बरामद किए, इनकी शिनाख्त की गई, तब ये अंदाजा लगाया गया कि आखिर ये नक्सल ऑपरेशन कितना बड़ा। और उसके बाद हमारे जवानों का ये जो जश्न है देखते ही बन रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 पर। और अब आपको इनकी जो जीत का जश्न है उसकी कुछ आवाजें भी सुनवाते हैं, जिससे आप पूरा महसूस कर पाएंगे कि आखिर ये नक्सलियों को खत्म करने के बाद जवान कितने खुश हैं। देखिए एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमने पाकिस्तानियों को सबक सिखाया और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से जो मिशन 2026 चल रहा है उसके लिए एक के बाद एक जो ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसकी सफलता का जश्न आप देखिए। इससे पहले जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसका 22 मिनट में बदला ले लिया गया और अब आप देखिए किस तरह से 26 का जो टारगेट मिला है 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसका पूरा श्रेय जाता है NDRG जवानों को। और इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इनका जश्न आप देखिए। अद्भुत तस्वीरें। होली वैसे मार्च में आती है लेकिन इस बार होली हमारे जवानों ने नक्सलियों के खात्मे के साथ मई में मनाई है। बाकी ये तस्वीरें बेहद शानदार हैं, बेहद जानदार हैं। एक ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद कई टॉप नक्सली कमांडर्स के खात्मे के बाद भैया जश्न तो बनता ही है। और अब आप देखिए एक तरफ होली दिवाली मनाई जा रही है और दूसरी तरफ आप देखिए ना सिर्फ DRG के यहाँ पर पुरुष जवान है बल्कि कुछ महिला जवान भी नजर आ रही हैं। इन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर के तमाम जवानों का साथ दिया है, 27 नक्सलियों का खात्मा किया। और बस्तरिया अंदाज में आप देखिए किस तरह से तमाम ये जवान यहाँ पर नाच रहे हैं। पारंपरिक ये नृत्य है जिस पर यहाँ पर सभी लुत्फ उठा रहे हैं और अपने जज्बे और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए। और अब देखिए बिल्कुल एंजॉयमेंट के मूड में, और ये एंजॉयमेंट बनता भी है जब आप नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करते हैं तो ये जश्न तो बनता ही है। और फुल एकदम मजेदार तरीके से एकदम होते हुए पूरे सपने सफलतापूर्वक इन्होंने जो ऑपरेशन को अंजाम दिया है उसका लुत्फ उठाते हुए हमारे सुरक्षा बल।
तो एक दूसरी खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण आग लग गई। टायर की दुकान में भीषण आग लगी है और टीम मौके पर पहुंची हुई है। दमकल की आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई की तस्वीर आप देखिए। कल भी हमने आपको हरियाणा के गुरुग्राम की और उत्तर प्रदेश के बदायूं की तस्वीर दिखाई थी और अब आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई की तस्वीर। यहां पर भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और ग्वालियर में भी आग लगने की तस्वीर सामने आई है। विलास कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिक मीटर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। अब बड़ा हादसा होने से टल गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो विलास कॉम्प्लेक्स की तस्वीर आप देख रहे हैं। इंदरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है जहां पर एक इलेक्ट्रिक मीटर में आग लगी और उसके बाद पूरी दुकान इसकी चपेट में आई। और अगली बड़ी खबर भी बिलासपुर से है। वीडियो वायरल की आपकी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर चलती कार में खतरनाक स्टंटबाजी हुई है। स्टंटबाजी करते युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। कार के विंडो से बाहर निकलकर स्टंट किया जा रहा है। चांटीडी इलाके का ये वीडियो है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से किस तरह बिलासपुर में खतरनाक स्टंटबाजी हुई है उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। और कहना गलत नहीं होगा कि न्यायधानी अब स्टंट धानी बन गई है। स्टंटबाजी करते हुए युवक यहां पर आए दिन नजर आ जाते हैं। बल्कि कई बार यहां पर पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालान काटा गया है। कई बार सख्त हिदायत दी गई है, लेकिन लगता है कि सख्त हिदायत अब इनके लिए नाकाफी साबित हो रही है। चांटीडी इलाके का भी नया वीडियो आप देखिए किस तरह से कार की खिड़कियों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये अपनी तो परेशानी बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ जो दूसरे राहगीर हैं उनकी भी जान खतरे में डालते हैं। स्टंटबाजी करते हुए दिन दहाड़े ये वीडियो वायरल हो रहा है। और एक बड़ा सवाल ये भी कि आखिर भी ट्रैफिक पुलिस कहां है? कितनी सारी चौक से गुजर रहे हैं लेकिन एक भी ट्रैफिक पुलिस कहीं पर नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन स्टंटबाजों के खिलाफ अब ट्रैफिक पुलिस, बिलासपुर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और दिल्ली में आज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का शुभारंभ करेंगे। 2 दिवसीय समिट रहेगा। सुबह 10:30 बजे भारत मंडपम में इसका भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। तो अब नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से इन्वेस्टर्स के लिए और ज्यादा आकर्षित बनाना है, इसको लेकर के 2 दिवसीय भव्य समिट होने जा रही है। तमाम इन्वेस्टर्स इसमें शिरकत करेंगे और जिस तरह से अब नई नई पॉलिसीज हो रही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में जो बदलाव किए गए हैं उनसे रूबरू कराया जाएगा तमाम इन्वेस्टर्स को। भारत के सर्वदलीय सांसदों और नेताओं का दल अलग अलग देशों के दौरे पर है। यहां वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जानकारी भी दे रहे हैं। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में एक दल रूस के मास्को पहुंचा। रूस के बाद यह दल स्लोवानिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का दौरा करेगा। इस दल में सपा सांसद राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव एस पुरी, जावेद अशरफ शामिल हैं। वहीं दूसरा डेलीगेशन अबू धाबी पहुंच गया है जिसका नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत सिंधे कर रहे हैं। जिसके बाद ये डेलीगेशन यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद मशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेपी सांसद सस्मिता पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, भाजपा नेता एसएस आलूवालिया और राजदूत सुजान चिनॉय शामिल हैं। भिलाई से बड़ी खबर, स्टंटबाजों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 बाइकर्स को गिरफ्तार किया। चारों बाइकर्स पर जुर्माना लगाया गया है। दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो इससे पहले हमने आपको बिलासपुर की तस्वीर दिखाई थी कि उसमें कार में स्टंट किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो तस्वीरें हैं भिलाई से कुछ अलग नहीं है। स्टंटबाज यहां पर भी हैं। किस तरह से आप देखिए, यहां पर ये व्हीली कर रहे हैं। पुलिस ने 4 बाइकर्स को धर दबोचा है। चारों बाइकर्स पर जुर्माना लगाया गया। तो इसकी पहले की तस्वीर आप देख रहे थे कि इस सड़क पर स्टंटबाजी कर रहे थे और अब आप देखिए किस तरह से मुर्गा बनाया गया है। तो हेकड़ी इनकी निकली तो जरूर है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे स्टंटबाज हैं वो बाज नहीं आते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इससे पहले फुल ऑन इनका रुतबा, सब कुछ ये हो रहा है सिर्फ सोशल मीडिया के चक्कर में, रील्स में ज्यादा व्यूज और लाइक्स के चक्कर में, लेकिन उसके बाद रियल लाइफ में किस तरह से पुलिस ने इनकी रील बनाई है, जरा तस्वीर आप वो भी देखिए।
दोबारा स्टैंड कभी नहीं करेंगे। स्टैंड क्यों करते हो? देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि ये 18 साल के भी बच्चे नहीं होंगे, नाबालिग ये बच्चे बिल्कुल, और कितने खतरनाक ये स्टंट कर रहे हैं। और स्टंट तो इन्होंने किया, उसके बाद जब ये वायरल हुए तो फिर किस तरह से एक्शन लिया गया उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल फुल ऑन रुतबा, और उसके बाद अब आप देखिए झुके हुए जो नजर आ रहे हैं आपको तीन, ये वही है जिससे पहले स्टंट कर रहे थे, फिर उसके बाद मुर्गे वाला भी स्टंट करवाया इनसे ट्रैफिक पुलिस ने। और अब खबर हटा से, जहां सीतानगर में मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। हमले में दमोह सांसद सहित 25 लोग घायल हुए हैं। दरअसल दमोह सांसद राहुल लोधी जिले के सीतानगर में सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सांसद के साथ कई जनप्रतिनिधि, सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस साथ में थे। सांसद राहुल लोधी परियोजना की जानकारी ले रहे थे कि अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों से बचने के लिए लोग दौड़ते भागते नजर आए। नहीं, ऐसी किसी को कोई हानि नहीं हुई। अब जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ बांध बनते हैं तो वहाँ इस प्रकार की हो जाती है, किसी को कोई हानि नहीं हुई और सुरक्षित सब निकल आए और निरंतर ये कार्य प्रगति का काम होने लगा। बिग ब्रेकिंग, बिलासपुर से समाधान शिविर में ग्रामीणों ने हंगामा किया है। आवेदनों की पावती यानी कि रिसीट नहीं देने पर यह हंगामा किया गया। ग्रामीणों ने आवेदनों को हवा में उड़ा दिया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का विरोध भी किया गया। पचपेड़ी समाधान शिविर का यह मामला है। तो देखिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि सुशासन त्योहार का जो तीसरा चरण जारी है उसके जरिए समाधान शिविरों का आयोजन करके जितने भी लोगों की दिक्कतें हैं उनका आवेदन लिया जाए। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कई जगह कई प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पर आवेदन तो लिए जा रहे हैं लेकिन ग्रामीणों को पावती नहीं दी जा रही है, यानी कि रसीद नहीं दी जा रही है कि आपका ये नंबर है, आपके जो आवेदन है उसका समाधान हुआ है या नहीं, आपकी समस्या का निराकरण हुआ है या नहीं। आक्रोशित हो गए ग्रामीण और उसके बाद उनके जितने भी आवेदन थे उन्होंने उसको हवा में उड़ा दिया। पंजीयन के लिए वहां पे बैठाए हैं तो करिए उसको, कब करेंगे भाई। और 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में 3000 जवान तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के रूट में रहने वालों को बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। शहर की सीमा में चेकिंग बढ़ा दी गई है। अभी से ही तमाम होटल्स, लॉज में रुकने वालों की चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। निगरानीशुदा बदमाश है, उनकी भी धरपकड़ शुरू कर दी गई है। 37 विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर आएंगे 31 मई को, कई सौगात देने जा रहे हैं। और उसके पहले यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। और सीएम विष्णुदेव साय का आज का शेड्यूल आपको बता दें। सुबह करीब 9:45 बजे माना की 4थी बटालियन जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 10:30 बजे सड्डू में निजी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11:30 बजे रायपुर हेलीपैड से फिर रवाना होंगे और सुशासन त्योहार के तहत औचक निरीक्षण करेंगे। और रायगढ़ से अब आपको हाथियों का वीडियो दिखाते हैं। डैम में नहाते हुए ड्रोन वीडियो सामने आया है हाथियों का। धर्मजयगढ़ वन मंडल के घोघरा डैम का ये वीडियो है। 18 हाथियों का दल आप देखिए किस तरह से यहां पर चहलकदमी कर रहा है। कुछ दिनों पहले 36 हाथियों के दल का भी वीडियो सामने आया था। वन विभाग की टीम ड्रोन से निगरानी कर रही। तो बीते कई दिनों से हम आपको रायगढ़ में हाथियों के जानलेवा आतंक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये आतंक की तस्वीरें नहीं है। ये देखिए किस तरह से एकदम मजे में यहां पर हाथी नहा रहे हैं। 18 हाथियों का दल है। भीषण गर्मी में आप देखिए किस तरह से हाथियों के नहाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले 36 हाथियों के भी दल का इसी तरह वीडियो वायरल हुआ था। साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमार बानी हमर गोड़ श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।